हेलो जी। तो आज मैं अब आपको पैंट में जेब लगाना बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये हमने जो जेब की कटिंग की है इसे हम सीधे पर सीधा रखेंगे और सीधे पर सीधा रख के हमें 6 इंच की मोहरी यानी कि हमारा हाथ आसानी से आ जाए इस तरह से हमें इस पे ये सिलाई लगानी है, आधा इंच अंदर करते हुए दोनों तरफ से। इस तरह से फिर हम इसमें एक छोटा कट डालेंगे, आपको शायद ध्यान से दिख रहा होगा। ये कट डालने के बाद जब आप इसे सीधा बिछा कर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें इसे इस तरह से ही ज्वाइंट करना है। फिर जो हमने आधा इंच का कट डाला है सिलाई का अंदर की तरफ, उसे हम इस पैंट के जेब को इस तरह से अंदर मोड़ते हुए देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। इस पर हमें एक लपकी सिलाई लगानी है जिसे हम फिनिशिंग सिलाई भी बोलते हैं। वो सिलाई लगाने के बाद हमारी जेब अच्छे से बैठ जाएगी और ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप 1 या 2 बार में ही लगाना सीख जाएंगे। तो अब ये देखिए हमारी एक तरफ से जेब लग चुकी है, अंदर की तरफ हमारी कुछ इस तरह से है। अभी हमें इसका दूसरा पार्ट लेना है। दूसरा पार्ट लेकर हमें सीधे पर सीधा रखना है। अगर आपका प्लेन कपड़ा है बगैर शाइनिंग का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जेब कुछ इस तरह से आएगी जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से इस पर इस पूरी पे सिलाई लगा लीजिए और आपकी जेब तैयार हो जाएगी। और अगर आप काफ़ी समय से कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम ये अंदर की सिलाई लगाएंगे जिससे बुरी ना लगे। तो हमें इसे आमने सामने रखना है और इस कपड़े को जेब के और पैंट के बीच में यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस सिलाई को जेब की शेप में लगाना है। इससे क्या होगा कि हम पलटेंगे तो मैंने फ्रंट पहले आपको जो दिखाया था जेब उसी तरह से लगेगी, लेकिन धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट जब हम उसे उल्टा करेंगे तो सुंदर दिखाई देगी। तो अगर आप इस तरह से आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको मैंने जो पहले बताया था सीधी सिलाई लगाकर अटैच करना, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जेब आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से सिल लिया है। अब इसके जो कोने हैं उसे हम करेंगे कट। अब हमें इसे करना है सीधा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारी जेब देखिए अंदर से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। हमें इस पर एक सिलाई और लगानी है ताकि ये हमारी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए और पक्की हो जाए, क्योंकि ये एक सिलाई हमारी टूट सकती है। तो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था बिल्कुल उसी शेप में हमारी जेब आ गई है। बस ये तरीका है कि उसमें अगर धागे निकल रहे हैं कपड़े में तो वो बुरा लगता है और ये एक अंडरग्राउंड सिलाई हो जाती है जो कभी भी बुरी नहीं लगती, आपका कपड़ा चाहे कितना पुराना हो। तो जी इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे और आपको अच्छे से जेब लगानी आ जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, आपको जो पसंद आए उस तरीके से आप जेब को लगा सकते हैं। एक बार में नहीं आए तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो जी देखिए हमारी जेब की ये फिनिशिंग सिलाई भी हमने पूरी कर ली है। अब हमारी जेब लगकर है तैयार। इसी तरह से आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पैंट की कटिंग, स्टिचिंग, सूट की, ब्लाउज़ की या हर तरह की कटिंग स्टिचिंग आपको इस चैनल पर बताऊंगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और काफ़ी समय से हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपको कोई बात समझ नहीं आती है या कोई पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जी देखिए हमारी जेब है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार।
अगर आप इसे अंडरग्राउंड सिलाई करके नहीं बनाते तो भी इसी तरह से लगती, लेकिन बस फ़र्क यही है कि उसमें धागे निकलने का डर है। तो जी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।